तो अब हम एक्सरसाइज 14.4 का जो उदाहरण नंबर 9 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना है और इसको समझना है। तो देखिए, जो 14.4 एक्सरसाइज है वो अपने त्वरण ग्राफ के लिए मानी जाती है। यानी इसके अंदर हमारे को ग्राफ बनाना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दे रखा है, त्वरण। जब त्वरण वर्ड दे रखा होगा तो हमसे ग्राफ बनाने को ही ये कहेगा। अब देखिए, जो 14.4 एक्सरसाइज है वो हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड है। चैप्टर 3 के अंदर भी हम ग्राफ बना रहे थे, तो उसी मेथड का यूज़ करते हुए जो है ग्राफ बनाना है। लेकिन थोड़े से रूल्स है, उसको अपन थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, तब जाकर जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए, इस उदाहरण के अंदर थोड़ी सी एक खास बात यह है कि ये क्या कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों त्वरण ग्राफ खींचिए। जब दोनों त्वरण ग्राफ की बात करेगा तो हमारे को जो है एक ग्राफ नॉर्मल तरीके से बनाना पड़ेगा और एक ग्राफ दूसरे मेथड से बनाना पड़ेगा। हालांकि ये आपके टीचर आपसे करवाना भूल गए होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चों को जो है टीचर करवा देते हैं। तो इस उदाहरण पर जो है नज़र होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक ही अक्षों पर दोनों त्वरण खींचने की बात करते हैं तो दोनों ही नियम लगते हैं। तो देखिए, मैं इससे पहले जो आपको नियम बता देता हूँ। तो देखिए, आप वीडियो के साथ में बने रहिए, तभी जो है आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर होते ही जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है त्वरण ग्राफ के अंदर, नियम फर्स्ट, यदि बदलने का शब्द नहीं लिखा हो तो प्रश्न में सी एफ दे रखा है। देखिए, जब तक क्वेश्चन के अंदर बदलने का शब्द, जैसे इसको कम प्रकार में बदलिए, अधिक प्रकार में बदलिए, यानी बदलने वाला अगर वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो वहां पर सी एफ दे रखा होता है। और जब ग्राफ की बात होती है तो ग्राफ के अंदर हमारे को एक्स एक्स और वाई एक्स चाहिए, यानी एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक। अगर ये दोनों चीज हमारे पास में है तब अपन ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है, एक्स का निर्देशांक तो होता है कम और अधिक वाला ग्रुप। जैसे कम प्रकार के त्वरण ग्राफ खींचिए तो हम जो है कम प्रकार, आप देख सकते हैं कि जैसे 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, ये अंतराल के अंदर जो पहली लिस्ट होती है ये वाली, ये कम प्रकार के लिए ग्राफ के लिए यूज होती है। और अधिक प्रकार वाली जो लिस्ट होती है वो बाद वाली यूज होती है। तो 0 से 10 में ये वाला जो पूरा कॉलम है ये कम प्रकार के ग्राफ के लिए यूज होगा, और अधिक प्रकार के ग्राफ के लिए ये बाद वाला कॉलम, यानी 10, 20, 30, 40 वाला। अगर ये कम प्रकार की बात करेगा तो हम पहला निर्देशांक x का लेंगे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30। अधिक प्रकार की बात करेगा तो 10, 20, 30, 40। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अभी अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही y का निर्देशांक होता है सी एफ। तो क्वेश्चन के अंदर अगर बदलने का शब्द नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन के अंदर सी एफ दे रखा है, तो डायरेक्ट जो है x और y के निर्देशांक लिस्ट के अंदर उतारिए और फिर ग्राफ बना दीजिए। एक नियम तो ये हो गया। लेकिन सेकंड नंबर जो नियम है वो कहता है, यदि ग्राफ के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर यदि बदलने को कह रहा है, यानी बदलने वाला शब्द दे रखा है, तब आपको जो है सी एफ ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर सी एफ ज्ञात करनी पड़ती है तो वहां पर जो है एफ दे रखी होती है। ये बिल्कुल जो है 14.3 का ही थोड़ा सा बेसिक जो है इसमें यूज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो सी एफ ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर एफ दे रखी होती है। तो सी एफ हम पर अपन जो है ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 14.3 के अंदर सारे सवाल हमने माध्यिक के किए हैं। तो सी एफ ज्ञात करने के भी दो मेथड होते हैं। पहला तरीका होता है, यदि कम प्रकार से होता है तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई एफ का कॉलम आपके पास में 2, 3, 4 दे रखा है, तो आप सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, वही 2 का 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 4 9। एक तरीका तो ये नॉर्मल तरीका जो 14.3 के अंदर अपन अप्लाई करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो 14.4 है वहां पर देखिए, यदि से कम प्रकार की बात कर रहा है, यदि कम प्रकार की बात करेगा तो सी एफ बनाने का जो तरीका है वही तरीका यूज होगा जो 14.3 के अंदर हमने यूज किया है। लेकिन यदि क्वेश्चन कह रहा है से अधिक प्रकार का होता है तो अपन क्या करते हैं, सी एफ नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे यही चीज है एफ 2, 3 और 4। अब सी एफ की बात कर रहा है और क्वेश्चन में लिखा आ रहा है से अधिक प्रकार, तो अपन जो है सी एफ बनाएंगे नीचे से। अब देखो, कम प्रकार की बात होती है तो सी एफ ऊपर से बनाते हैं, 2 का 2 रहा, फिर 2 से 3 5 हो गया, 5 का 4 9 हो गया। उसी प्रकार जब अधिक प्रकार की बात करेगा तो हम सी एफ नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 4 का 4, फिर 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो देखिए, जब कम प्रकार की बात हो रही तो तीर ऐसा आ रहा था, यानी अपन इस तरह से नीचे बढ़ते आ रहे थे। और जब अधिक प्रकार की बात होगी तो हम इस प्रकार से बढ़ेंगे, यानी हमारा ये जो तीर है वो इस प्रकार से आ रहा है। इसके अंदर तो हम ऐसे नीचे की तरफ उतर रहे हैं और अधिक प्रकार में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे
कम होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, से कम, तो कम होते होते तो नीचे आ जाता है। और अधिक प्रकार की बात होती है तो अधिक प्रकार में CF नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर अधिक की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। तो कम में तो नीचे आते हैं, अधिक में ऊपर की ओर बढ़ते हुए CF बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। इस वीडियो को एक दो बार आप जो है रिपीट करो, या फिर जो है पीछे से इसको जो है एक बार देख लो। अगर ये बेस कंप्लीट होगा तभी अपन इस प्रश्नावली के अंदर जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपने वो सारे रूल्स पढ़ रखे हैं जो मैंने वीडियो में पीछे बता रखे हैं, तभी इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो देखिए, रूल्स के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारे को अगर त्वरण ग्राफ खींचना है तो हमारे को सिर्फ इस लिस्ट पर जो है हमारा ध्यान होना चाहिए। और जब त्वरण खींचने की बात करें तो त्वरण से पहले जो वर्ड है उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो है कहीं पे भी बदलने का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जब बदलने का वर्ड नहीं लिखा होता है तो ये जो दूसरी लिस्ट होती है ये हमारी CF होती है। और अधिक प्रकार की बात कर रहा है तो अधिक वाला हमारा ये निर्देशांक x के होंगे। देखिए, इसको अपन अभी एक ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको ग्रुप के अंदर डालना चाहूँ 5 से अधिक, मैंने पहले ही बताया था, यदि हमारे पास में इस प्रकार से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से लिस्ट आ रही है, तो ये जो पहला ग्रुप होता है ये निर्देशांक कम प्रकार के लिए यूज होता है। सेकेंड वाला ऑटोमेटिक जो है अधिक प्रकार के लिए यूज होता है। तो अधिक वाला जो कॉलम होगा वो लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से अगर इसको अपन एक लिस्ट में डालने का प्रयास करें, यहाँ पर समझ लेना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको जगह कम है इसलिए। तो देखिए, लाभ को ही मैं लाभ को वापस एक बार लाभ लिख देता हूँ। अगर इससे एक अंतराल आपको प्राप्त करना है तो अंतराल कैसे प्राप्त करोगे, तो ये तो कम प्रकार का होता है पहला वाला, और अधिक वाला जो होता है बाद में आता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो सभी के अंदर 5-5 का गैप चल रहा है, तो अपन इसको मन से भी लिख सकते हैं। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो देखो दो ग्रुप आ रहे हैं, पहला ग्रुप कम प्रकार के लिए हो रहा है और दूसरा ग्रुप जो है अधिक प्रकार के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारे जो अपने निर्देशांक हैं वो x अक्ष के लिए माने जाएंगे, और जो ये वाली लाइन है वो हमारी CF है। क्यों, बदलने की बात कर ही नहीं रहा है। जब अगर बदलने की बात करता तो ये हमारी F हो जाती, फिलहाल हमारी F नहीं है, ये हमारे पास में CF है। तो त्वरण ग्राफ के अंदर तो एक बात है, सिंपल सी बात यही है कि हमारे पास में x के निर्देशांक हो वो इस लाइन से डिपेंड करते हैं कि कौन सा हमारे को ग्रुप लेना है, ग्रुप कम प्रकार का लेना है या अधिक प्रकार का लेना है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो है x का निर्देशांक बाहर आ जाता है। और अगर बदलने की बात करेगा ही नहीं तो हमारा CF दे रखा है, तो बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे को एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। तो बदलने की बात इसने करी नहीं तो हमारा ऑटोमेटिक जो है ये CF दे रखा है। तो अपन निर्देशांक निकाल सकते हैं। पहला होता है, देखिए निर्देशांक किस प्रकार से आता है। निर्देशांक के अंदर अपन जो है सबसे पहले x को लेते हैं, फिर लेते हैं y को, इस प्रकार से निर्देशांक लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए CF जो होता है वो हमेशा y के बराबर होता है। तो ये सारे जो निर्देशांक है वो हमारे y के लिए माने जाएंगे, और ये जो अधिक प्रकार या कम प्रकार की लिस्ट होती है वो हमारे निर्देशांक x अक्ष के लिए माने जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो y बराबर होता है CF, y बराबर होता है CF, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए आप। तो y के निर्देशांक, पहला निर्देशांक देखिए 30 है, और 30 के सामने जो है अधिक प्रकार का 5 है, तो 5,30 पहला निर्देशांक प्राप्त हो गया। दूसरा प्राप्त होगा 28 और इसके होगा 10, तो 10,28, 5,30 इस प्रकार से जो है हम सारे निर्देशांक तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक ही एक्सो पर दोनों प्रकार का त्वरण ग्राफ खींचिए। एक तो हमारा रूल्स अप्लाई हो रहा है ये अधिक प्रकार के नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, और दूसरा जो हो रहा है वो कह रहा है CF बनाकर, यानी दूसरा वाला जो कहेगा आपको कि दोनों अक्षों पर बनाने हैं। जैसे x अक्ष पर अपन ये बना लेंगे नॉर्मल तरीके से, और दूसरे अक्ष पर अगर बनाना चाहेंगे तो हम इसको CF नहीं मानेंगे, हम इसको F मान लेंगे। तो उस मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो यहाँ पर बना ही हुआ है और मैं इसको बनाकर भी आपको दिखा दूंगा। तो देखिए 5,30, 10,28, 15,16, 20,14, 25,10, 30,7, 35,3। तो ये सारे मेथड जो है हमारे को इस ग्राफ बनाने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, इसी ग्राफ को बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए x अक्ष जो है वो लाभ के लिए है, निम्न सीमाएं, और दूसरी जो है CF है, संचयी बारंबारता दे रखी है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो सारे निर्देशांक हमारे को प्राप्त है। तो देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको कॉपी में किस प्रकार से करना है, तो देखो डायरेक्ट लिख दो आप। उदाहरण नंबर 9 14.4 दिए गए आंकड़ों से x तथा y के निर्देशांक निम्न प्रकार से प्राप्त होंगे। तो हमारे को x और y के तो निर्देशांक चाहिए, बाकी तो हमारा काम हो जाता है। तो देखिए, हमारे को पहला निर्देशांक क्या मिल रहा है, x का 5 मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है y का 30, उसके बाद में
हमारे पास में अगला निर्देशांक दे रखा है 10,28, 10,28। तीसरा निर्देशांक हमारे पास में है 15,16। उसके बाद में है 20,14। उसके बाद में है 25,10। फिर है 30,7। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस कि हमारे पास में जो निर्देशांक है वो बराबर है या फिर नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में 20,14 हो गया, 25,10 हो गया, 30,7 हो गया, उसके बाद में लास्ट है 35,3। तो ये सारे निर्देशांक हमारे पास में प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए जो है हमारे पास में एक तय पैमाना होना चाहिए। देखिए जो x का मान है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, 35 तक जा रहा है। तो पैमाना ऐसा क्या लेके सारे मान कवर हो जाए। साथ ही y के लिए भी देख लीजिए, छोटा से छोटा मान 3 है, अधिक से अधिक 30 है। ऐसा क्या मान ले कि सारे मान जो है एडजस्ट हो जाए। हालांकि क्वेश्चन के अंदर 10 का पैमाना ले रखा है, हम इसको 5 के पैमाने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मैं इसको ग्राफ बनाने का प्रयास करूंगा, और ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाना है, लेकिन वीडियो अच्छा बने, आपको विजिबल हो थोड़ा सा, इसलिए मैं जो है यहाँ पर पेन से बना के भी बता रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा मूल बिंदु ले लेते हैं। मैं नीचे की तरफ बना लेता हूँ, हालांकि मैं ऊपर वाले निर्देशांक का ही यूज़ करूँगा। तो ये पॉइंट मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो इसको O मान लेते हैं, इसके निर्देशांक 0,0 हो रहे हैं। देखिए इतने ही मान लेने हैं। देखिए मैक्सिमम जो y का मान जा रहा है वो 30 तक जा रहा है। तो ऐसा 5-5 का पैमाना लेंगे तो 5 संग 30 तक हमारा आ जाएगा। जैसे पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 15, फिर 20, 25 और 30। एक एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि थोड़ा सा ग्राफ जो है वाई एक्स को भी बता सके। उसी प्रकार से इधर भी चलना है। इधर भी देखिए हमारा जो है लगभग 35 तक आ रहा है। वाई एक्स का मैक्सिमम मान 35 है, तो 40 तक ले लेते हैं, और क्या है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 पर अपन जो है एक्स एक्स को 100 करवाएंगे। तो एक्स एक्स ये हो गया वाई एक्स, इनको एक बार मिला देते हैं। तो देखना अभी भी मैं इसको मिला रहा हूँ, ये मैंने इसको मिला दिया। फिर इसको भी जो है मिला देते हैं। हालांकि आपको स्केल से ही बनाना है, स्केल से अच्छा दिखता थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि देखिए एक्स एक्स पर जो है डॉट बनाना पड़ता है या तीर बनाना पड़ते हैं। तो देखिए एक्स एक्स जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, लाभ को बता रहा है। तो हम जो है यहाँ पर लिखना चाहेंगे लाभ, ठीक है, लाभ लिख देते हैं। और जो वाई एक्स होता है वो हमेशा संचयी बारंबारता को ही बताएगा। एक बात हमेशा ध्यान रख लो, वाई ग्रुप हमेशा संचयी बारंबारता को बताएगा। तो y बराबर हमेशा सी एफ होता है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, y बराबर होता है सी एफ। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पूरे चैप्टर 3 का ही जो है हमारे को बेसिक यूज करना है, संचयी बारंबारता। जो चैप्टर 3 को कर लेगा वो इस ग्राफ के अंदर कभी नहीं अटक सकता। बस x और y के निर्देशांक रूल्स के हिसाब से लेने आने चाहिए। तो देखिए ऊपर जो सारणी दे रखी है उसके अंदर क्या है, 5,30 है। तो देखिए x का तो 5 है, y का 30 है। तो पहले एक बार मैं लिखना भी चाहूँगा, हमने अभी तक लिखा नहीं है। तो ये तो 5 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30 और ये हो गया 35। तो सारे मान कवर हो जाएंगे। उसके बाद में y के भी एक बार देख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। तो y के मान भी कवर हो जाएंगे। अब जो है अपन निर्देशांकों का यूज़ करते हैं और फिर जो है हम एक ग्राफ बना देते हैं। तो x के मान क्या है, सबसे पहले x का तो है 5 और y का है 30। मैं इसी सारणी का यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने साइड में जो है अपनी किताब का भी यूज़ कर लीजिए एक बार, क्योंकि मैं बार बार जो इसको ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ। तो देखिए 5 और कोमा 30 है। तो देखिए x का तो देखिए x एक्स पर 5 लेना है और y एक्स पर लेना 30। तो देखिए x का तो 5 और y का 30। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा हमारा, इसको बोलते हैं 5,30। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 10,28। 10 कहाँ पे, ये रहा, x का 10 है और इसका जो 28 है। देखिए ये 5-5 के गैप है लगभग, है ना। इनके मध्य जो है फिक्स है कि 25 और 30 के मध्य जो है 28 आएगा। तो 28 देखिए एवरेज के हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं और इसको जो है बिल्कुल 10 से मिलाना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है 28 आ रहा है, ठीक है। और इसका देखिए 10, x का तो 10 मिलेगा, y का मिलेगा 28। तो यहाँ पर जो है हमारा एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 10,28। दूसरा निर्देशांक भी प्राप्त हो गया। 15,16। इसका देखिए x का 15 हो गया
और 16 देखिए कहाँ से, देखिए 15 से एक अधिक हो सकता है 16 वाई का, ये यहाँ पर। मैं इसके सीध में ले लेता हूँ इसको, ये 16 तो इधर आ जाएगा और एक्स का जो है 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसका प्राप्त हो गया 15,16, 15,16 भी प्राप्त हो गया। अब चाहिए हमारे को 20,14। देखिए 20 तो एक्स एक्स का है, 14 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ सकता है, 15 से एक पहले 14 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 20,14, देखिए 20 की लिस्ट है ये, 20 वाली लिस्ट, और 14 जो है इसके यहाँ पर देखो एवरेज के हिसाब से अपने को बनाना है। ऐसा नहीं कि आपका ग्राफ गलत माना जाए, गलत नहीं माना जाएगा, आपका ग्राफ हमेशा राइट ही होगा, बस उसके समथिंग ही जो है हमारे को पॉइंट लेना है। उसके बाद में 25,10, अच्छा एक्स का 25 है और वाई का जो है 10 है। देखिए एक्स का 25 तो यहाँ पर आ जाएगा, वाई का 10 यहाँ पर टकरा जाएंगे। तो एक्स और वाई के दोनों जो लाइन है वो टकरानी चाहिए, तब जो है हमारे को निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। जो 25,10, उसके बाद में 30,7 है। देखिए 30 तो एक्स का हो गया और 7 देखिए 5 से थोड़ा सा अधिक होने पर ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके सीध में आएंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके सीधे बिल्कुल आ चुका हूँ मैं। ये देखिए 30,7 हो जाएगा, 30,7। लास्ट है हमारा 35,3। अच्छा एक्स का 35 और देखिए 3 तो देखिए यहाँ पर आ सकता है, लगभग यहाँ पर, ठीक है। मैं बिल्कुल इसको सीध में इस तरह से मिला सकता हूँ। तो 35,3। अभी सारे पॉइंट आ चुके हैं, इन सभी को आपको मिला देना है। तो स्केल से मिलाओ तो भी ठीक है और हाथों से मिलाओ तो भी ठीक है। मैं हाथों से ही मिला रहा हूँ, आपको स्केल से मिलाना है। तो देखिए आप पैमाना भी बता सकते हो, वैसे पैमाना लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। पैमाना देखिए एक्स एक्स पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्स पर देखिए एक्स तथा वाई पर दोनों ही 5-5 के गैप लिया हमने, तो दोनों साथ लिख देंगे। एक्स एक्स और वाई एक्स पर एक इकाई में कितने सेंटीमीटर लिए हैं। देखिए एक इकाई सेंटीमीटर तो यहाँ पर नहीं है, भाग ले लेते हैं, ठीक है, भाग मान लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्स पर, या फिर अपन इसको चलिए ऐसे डायरेक्ट ही बता सकते हैं, एक इकाई में कितने भाग ले जा रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक एक इकाई बोलते हैं। ये 1 सेंटीमीटर वाला भाग है, स्केल से अगर मापेंगे आप तो ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का माप है। तो ये जो सारे खाने दे रखे हैं ये 1-1 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन बोल देंगे एक इकाई में जो है हमने कितने भाग लिए हैं, 5-5 का गैप लिया तो 5 भाग, ऐसे लिखेंगे तो भी हमारा जो है ग्राफ का पैमाना राइट माना जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।